दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, छठे चरण के लिए वोटिंग जारी। गोरखपुर सदर समेत 57 सीटों पर हो रहा मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर समेत 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें जीती थीं। छठे चरण के 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का इम्तिहान, मतदान प्रतिशत पर सबकी नजर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण में वोटिंग जारी है। इस चरण में हाई प्रोफाइल गोरखपुर सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का इम्तिहान है। वहीं कुशीनगर के तमकुही राज सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की फाजिल नगर सीट पर लोगों की खास नजर टिकी है। छठे चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और बड़ी खबर, काशी पहुंचते ही ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज। काला झंडा देखकर रोकी गाड़ी, सड़क पर ही दिया करारा जवाब। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए वाराणसी पहुंच गई हैं। यहां पहुंचते ही उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। गंगा आरती देखे जाने के दौरान उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा देखते ही ममता बनर्जी ने गाड़ी रोकी और सड़क पर उतर गई। उनके उतरते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। एक तरफ काला झंडा लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी करते रहे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हाथ बांधकर उन्हें निहारती रही। आपको बता दें कि पुलिस नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश करती रही और ममता बनर्जी उन्हें निहारती रही। करीब 10 मिनट तक जय श्री राम और वापस जाओ के नारे लगते रहे और ममता बनर्जी वहीं खड़ी रही। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि हार के डर से यह सब हो रहा है, अब बिना हराए यहां से नहीं जाऊंगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेकर थाने में बैठा दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 2 दिनी दौरे पर बनारस आई हैं। आज अखिलेश यादव के पक्ष में वो जमकर रैली करेंगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी ने बनारस में ममता बनर्जी को दिखाए काले झंडे। कहा बुरे तरीके से यूपी में हार रही भाजपा। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी ने बनारस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक रैली करने पहुंची है। इस दौरान समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी उनके साथ रहेंगे। वाराणसी में 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आपको बता दें कि गुरुवार को 12 बजे वाराणसी के हरुआ ब्लॉक के एरेह गांव में ज्वाइंट रैली होगी। आरएलडी इस बार अखिलेश यादव की सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के बिगड़े हालात हैं क्योंकि दीदी भैया साथ हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में हुई शर्मिंदा हार के सदमे से अभी तक नहीं उभरी है, इसलिए ममता बनर्जी को बनारस में काले झंडे दिखा रही है। ये भाजपाइयों की हताशा का ही दूसरा रूप है क्योंकि वो जानते हैं कि वो यूपी में बुरे तरीके से हार रहे हैं। और ये बड़ी खबर, चंदौली में विपक्ष पर जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले 5 चरणों में हो गया सपा बसपा का सुपड़ा साफ। अब 305 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5 चरणों में ही सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा को बहुमत मिल चुका है। 6वें और 7वें चरण में बस आपको 300 पार कराना है। गृह मंत्री चंदौली के बलुआ स्थित वाल्मीकि इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश गन्ना, दूध, चीनी, आलू, हरी मटर में पूरे देश में नंबर 1 है। वहीं अखिलेश यादव की सरकार में हत्या, फिरौती, बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर 1 था। अखिलेश बाबू हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किया है, हमसे हिसाब मांग रहे हैं। वे यूपी में 10 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गए थे, हमने 40 मेडिकल कॉलेज बनाए। आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया में विश्वविद्यालय, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज, 52 नर्सिंग कॉलेज बनाए। वे क्या हमारा हिसाब मांगेंगे? उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में
में योगी आदित्यनाथ ने यूपी को माफियाओं से मुक्त कर दिया है। सभी जेल के अंदर हैं। अगर आप लोगों ने गलती से साइकिल की सवारी की तो वे जेल से फिर से निकल आएंगे। अगर उन्हें जेल में ही रखना है तो भाजपा को वोट दें। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस बस गरीबों से वोट लेती हैं, गरीबों का काम नहीं करती हैं। उनको बस गरीबों से वोट का मोह है। अमित शाह ने कहा, इस बार भाजपा की सरकार बना दो, पूरे 5 साल तक किसानों को फ्री में बिजली देंगे। अगली बड़ी खबर, बदलापुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले शिक्षा मित्रों का मानदेय बीजेपी सरकार ने छीना। आपको बता दें कि सपा के सियासी समर में अखिलेश यादव जौनपुर के बदलापुर पहुंचे। सपा मुखिया ने बदलापुर में कहा कि सपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट दिया, भाजपा की सरकार ने इसे रोकने का काम किया। सपा सरकार में जहां तक ये बना था वहीं तक आज भी बना हुआ है। बीजेपी वालों ने दिल्ली से कैंची मंगाकर अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोहिया आवास बनाना शुरू किया था। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ऐसा आवास बनाएंगे जहां पर सोलर पैनल युक्त व्यवस्था होगी, जिससे आपका टीवी, चार्जर समेत जरूरत की सारी चीजें चल पाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय समाजवादी पार्टी सरकार में मिलता था, भाजपा सरकार ने इसे छीन लिया। सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों का सम्मान होगा और अनुदेशकों को समायोजित करने का काम करेंगे। बीएड और टेट वालों ने बहुत बढ़िया नारा बना लिया है, सफेद टोपी ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है। इस बार जिनको हार का सबसे डर है वो पहले से ही बनारस पहुंच गए हैं। इस बार न केवल जैनपुर बल्कि बनारस, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर के लोग इनका खाता तक नहीं खुलने देने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, इसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। जब पिछली बार वोट चाहिए था तो इन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे, जब आज वोट मांगने आए हैं तो बताओ सिलेंडर का रेट क्या है। समाजवादियों ने जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया। मैं यहां ये कहकर जा रहा हूं कि सपा सरकार आएगी तो ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिससे यहां के गरीबों को बिल्कुल फ्री में इलाज यहीं पर मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला हुआ है। बीजेपी के लोग कभी भी पिछड़ों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जनता से साइकिल का बटन दबाने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। बोले मतगणना में गड़बड़ी को रोकना है तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले किसान। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी रोकना है तो 9 मार्च को ही मतगणना स्थल के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में डेरा डाल दें। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार इस युद्ध में भी वोटों को तलाश रही है, जिसको ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। राकेश टिकैत बागपत में बाबली रोड स्थित कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष रामकुमार पवार के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 10 मार्च को मतगणना होनी है। जिला पंचायत की तरह सरकार इस मतगणना में भी बड़ी गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए इसे रोकने के लिए 9 मार्च को ही मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच जाओ, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि अगर सरकार किसान पार्टी की होती तो बात अवश्य करती, लेकिन देश कोरिया की तर्ज पर बढ़ रहा है। उन्होंने बकाया गन्ना भुगतान न होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार जब चाहे भुगतान करा सकती है, यदि चुनाव हर साल हो जाएं तो गन्ने का भुगतान भी हर साल हो जाएगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव की मतगणना में सरकार बड़ी गड़बड़ी कर सकती है। बड़ी गड़बड़ी को रोकने के लिए 9 मार्च को ही किसान मतगणना स्थल के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में डेरा डाल दें। अगली बड़ी खबर, मऊ में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बुलडोजर चलाने वाले समस्याओं पर नहीं करते बात। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 2 चरणों के चुनाव बचे हैं, जिसमें से छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 7वें और आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मऊ में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंची। मधुबन विधानसभा के इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज में मैदान में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मजदूरों को दिहाड़ी कम मिलने लगी है, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता है, ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ गया है। जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हल करने के लिए सरकार कोई भी बात नहीं करती। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चीन और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात करने वाले लोग समस्याओं पर बात नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी मंचों से 70 लाख रोजगार का झूठा आश्वासन देते हैं और केवल जाति व धर्म पर लड़ाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में 12 लाख रोजगार के पद खाली हैं,
भाजपा वाले छात्रों के जज्बातों से खेल रहे हैं। भाजपा, सपा व बसपा नौजवानों व महिलाओं को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। सरकार में लोगों को गरीब व अशिक्षित रखना जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि छत्तीसगढ़ में छुट्टा पशुओं को रोजगार के अवसर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। 2 रुपए किलो वहां पर गोबर भी खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। आप सभी को प्रदेश की दिशा व दशा तय करनी है। जाति व मजहब से हटकर देश के लिए वोट करें। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। लोगों से उन्होंने हाथ पर वोट डालने की अपील की। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर से अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले महंगी गाड़ियों में घूमने वाले कभी गरीब का दर्द नहीं समझ सकते। ये आपको बता दें कि यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। गाजीपुर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ घोर परिवारवादी लोग देश को विकास के रास्ते से भटकाना चाहते थे। ये भारत को कभी ताकतवर नहीं बनने देना चाहते। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में जनता परिवारवादी पार्टियों को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि महलों में जीने, महंगी गाड़ियों में घूमने वाले कभी भी गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले अखिलेश यादव ढीले गेंदबाज, भाजपा लगाएगी जीत का चौका। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधानसभा चुनाव में जीत का चौका लगाने को तैयार है। केराकत सीट पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लूज गेंदबाज हैं। उन्होंने फुल टॉस गेंद डाली है। भाजपा को इस बार जीत का चौका लगाना होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की एक आंख से जाति दिखाई देती है तो दूसरी आंख से दूसरा धर्म दिखाई देता है। आप क्या चाहते हैं, आजम, अतीक और मुख्तार जैसे लोग जेल में रहें या फिर बेल पर रहें? आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने भाजपा को व्यापक जन समर्थन दिया है और अब 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा गठबंधन जीत का चौका लगाने को तैयार है। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले गांव में घूम रहे सांडों से भाजपा वालों को बांध दो। ये आपको बता दें कि 7वें चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भदोही पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भाजपा पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, राजभर ने अपने तीखे भाषणों के जरिए डबल इंजन की सरकार पर खूब तंज कसे। राजभर ने कहा कि भाजपा को वोट देने से पहले दलित और पिछड़े वर्ग के लोग एक बार जरूर सोचें। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा वाले जब वोट मांगने आए तो उन्हें गांव में घूम रहे सांडों से बांधें। आपको बता दें कि भदोही में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। ये दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही 5 साल तक घरेलू बिजली बिल बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब बुरे दिन थे तब 500 और अब अच्छे दिन हैं तो 1000 का सिलेंडर हो गया है। हमें वही दिन लौटा दीजिए मोदी जी। तेल पेट्रोल सब दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी जी हमारे अच्छे दिन ले लें और बुरे दिन वापस कर दें। जनता को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बनारस, गाजीपुर, मऊ, बलिया, भदोही और जौनपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। और बड़ी खबर, दुकान चलाती अपनी बहन की फोटो को देखकर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ। गरीबी पर बोले कि परिवार धर्म की मैंने शपथ नहीं ली। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 6ठे चरण की वोटिंग जारी है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। योगी के सामाजिक और पारिवारिक जीवन को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज उनका परिवार एक साधारण जीवन जी रहा है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ से जब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बहाने उनकी बहन के बारे में पूछा गया और उनकी तस्वीर दिखाई गई तो वो भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए गले से इसका जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपने अपनी बहन का ध्यान नहीं रखा। जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं योगी हूं, मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने राज्य धर्म की शपथ ली है, अपने परिवार धर्म की शपथ नहीं ली है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ही अपना परिवार बताया है।
और ये बड़ी खबर, सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को हर हाल में लाएंगे वापस। अभियान में लगाए गए 4 मंत्री। ये आपको बता दें कि यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र में जनसभा को संबोधित किया। चुर्क स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने जिले की चारों सीटों से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश को बिजली देने वाली धरती को प्रणाम। उन्होंने कहा कि मैं आज देश के लोगों को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना और वायु सेना को भी लगा दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हों, जो भारत की सेनाओं के अपमान करते हों, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का माहौल खराब करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर बनना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को आप कभी माफ मत करना। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने छठे चरण में जनता से जमकर कमल का बटन दबाने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।